नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। मान अपना बढ़ाने के लिए क्या सामने वाले का अपमान कॉमेडी के नाम पर किया जा सकता है? कई सारे बुनियादी सवाल हैं जो आज हम पूछना चाहते हैं हल्ला बोल में, क्योंकि लकीर को हम बढ़ा भी सकते हैं, मिटा भी सकते हैं, खींच भी सकते हैं, लेकिन इन सब के बीच क्या किसी भारत रत्न का, वो भी लता मंगेशकर, जिनकी उम्र, जिनकी कला सबके मद्देनजर जिस तरह का मजाक किया गया है इस वीडियो में, उसे स्वीकार करने को कोई तैयार नहीं दिखता है। आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं तन्मय भट्ट। हालांकि ये भी बता दें आपको, इस वीडियो के कुछ ऐसे हिस्से हैं जिसे टीवी पर दिखाना हम सही नहीं समझते हैं, इसीलिए हमने उसे जरा सा एडिट किया है। लेकिन यकीन मानिए, जो हिस्सा आप देखेंगे उसे भी शायद कई लोग माने कि ये तमाम मर्यादाओं को तोड़ता है। आइए पहले आपको दिखाते हैं तन्मय भट्ट ने इस वीडियो में किया क्या है। Sachin, definitely. Just wanted to talk about this story I read today about Vinod. He said that Virat Kohli is 10 times better than me. You know, Sachin, I also personally think that Virat is a better batsman, and I also really like him. Oh, Lata Tai, namaskar. Very respectfully, I would like to add that you are years old, so please stay the out of this. Yeah, but so what if I'm years old? I mean, yeah, but have you seen your face? It looks like someone has kept 8 days. Just look at you. You know, like Jon Snow also died. मेरे Hey, auntie, तुम जहाँ बीप साउंड आप सुन रहे थे, आप समझ पा रहे होंगे कि ऐसी बातें कही गई हैं जिसको टीवी पर दिखाना सही नहीं मानते हम। लेकिन इन सब के बीच कौन से हैं वो सवाल जिन पर आज हम करेंगे चर्चा। एआईबी के वीडियो में सचिन लता का अपमान हुआ है क्या? क्योंकि कई लोग ये मानते हैं कि इसको अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर अपमान मानना सही नहीं है। कॉमेडी के नाम पर क्या अश्लीलता परोसी जा रही है? हर जगह जहां आप बीप सुन रहे हैं वहां पर अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया है। पैसे और पब्लिसिटी के लिए हो रही फूहड़ कॉमेडी है। क्या अपने लिए पब्लिसिटी हासिल करने के लिए आप किसी की भी मर्यादा, उसकी पूरी जिंदगी की कमाई को आप ऐसे ताक पर लगा सकते हैं? एआईबी के तन्मय भट्ट की गिरफ्तारी होनी चाहिए क्या? क्योंकि कई लोग ऐसा मानते हैं। रजा मुराद से लेकर इंडस्ट्री के कई लोग सामने आए हैं जो कहते हैं कार्रवाई होनी चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए। अश्लीलता फैलाने वाले कॉमेडी शो पर क्या पाबंदी लगनी चाहिए? कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। हमारे साथ खुद आशुतोष राणा जी, जो कि जाने माने कलाकार हैं, गंभीर एक्टर से लेकर हर तरह का किरदार उन्होंने निभाया है बॉलीवुड में। हमारे साथ राजू श्रीवास्तव भी इस पर जुड़ेंगे। कई हमारे साथ एमएनएस की तरफ से मनीषा कायंदे जुड़ गई हैं, संदीप देशपांडे एमएनएस की तरफ से हैं, और हमारे साथ करण तलवार हैं जो कि स्टैंड अप कॉमेडियन हैं। लेकिन इन सब के पास जाने से पहले, आशुतोष जी आपके पास में सबसे पहले आना चाहती हूँ। लेकिन आशुतोष जी, आपके पास आने से पहले जरा अपने दर्शकों को ये पूरी रिपोर्ट दिखाएं। किसी को हंसाने, गुदगुनाने, गमों से निजात दिलाने की कला का नाम है कॉमेडी, लेकिन अब कॉमेडी के ही नाम पर अश्लीलता परोसने का जैसे दौर चल रहा है, अपमान परोसने का दौर चल रहा है। मुंबई के कॉमेडियन ने हद कर दी है। इस कॉमेडियन ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड किया है। लता मंगेशकर, सचिन तेंदुलकर पर अपमानजनक टिप्पणी की गई है दोनों ही की तरफ से। वीडियो देखिए, पूरे देश में इससे नाराजगी है, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। Yeah, but have you seen your face? It looks like someone has kept you 8 days. you know, Sachin, I also personally think that Virat is a better batsman. खुद को कॉमेडियन बताने वाले इस कलाकार ने हद कर दी। कॉमेडी के नाम पर इस शख्स का दिमागी दिवालियापन कुछ इस अंदाज में सामने आया। शख्स का नाम है तन्मय भट्ट। विवादित कॉमेडी शो एआईबी से जुड़े तन्मय भट्ट ने सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर पर ऐसी भद्दी और अपमानजनक टिप्पणी की है जिसे हम ना तो आपको दिखा सकते हैं और ना ही सुना सकते हैं। तन्मय भट्ट ने ये वीडियो सोशल मीडिया पर डाला, जिसे देखकर उनकी गिरफ्तारी की मांग हो रही है। Oh, Lata Tai, namaskar. Very respectfully, I would like to add that you are. They will sing songs for me. They'll be like, अरे रे ये क्या हुआ, लता को क्या हुआ। उनके ऊपर जिन्होंने ये वीडियो किया है, उनके ऊपर कार्रवाई हो, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो और उनको अटक हो, तब तक मैं यहाँ से हिलूंगी नहीं। इस वीडियो ने महाराष्ट्र की राजनीति भी गर्म कर दी। सचिन और लता दोनों मराठी हैं। सवाल मराठी सम्मान पर चोट से जुड़ा हुआ है, लिहाजा एमएनएस और शिवसेना दोनों पूरी ताकत से कूद पड़ी। एमएनएस ने तो तन्मय भट्ट के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया। इसका शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन के पास कंप्लेंट रिसीव
की गई है। शिवाजी पार्क के पुलिस ऑफिसर्स इसके ऊपर तफ्तीश कर रहे हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिनसे हम चर्चा करना चाहते हैं। सबसे पहले आशुतोष राणा जी, मैं आपके पास आना चाहती हूं। अब इस कॉमेडी को देखकर आशुतोष जी हंसे, रोए, क्या कर रहे हैं इस कॉमेडी के जरिए? वो क्या वो हंसा रहे हैं या खुद हंस रहे हैं या किसी तरह से मतलब अपमान की भी तमाम सीमाओं को तोड़कर आगे निकलते हुए दिख रहे हैं आशुतोष जी को? देखिए, ये एक बहुत पुअर किस्म का टेस्ट है अंजना, और सबसे बड़ी बात यह है कि हास्य, व्यंग और फूहड़ता, इनके बीच में बहुत बड़ा अंतर होता है। हास्य वो होता है जब आप संगति में से विसंगतियां ढूंढते हैं, व्यंग वो होता है जब आप विसंगति में संगति बना के पेश करते हैं, और फूहड़ता ये होती है कि जो सुंदर है उसे आप असुंदर ही मानकर चलते हैं और असुंदर ही आप उसको पेश करते हैं। तो निश्चित रूप से ये बिल्कुल भी अभिनंदनीय काम तो है नहीं। और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पे, जैसा कि हम और आप सब जानते हैं कि एक चीज़ होती है मजाक करना और एक चीज़ होती है मजाक उड़ाना। ये दोनों ही चीज़ें हमारी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं मौजूद हैं। लेकिन होता क्या है कि मजाक हम दूसरों के साथ करते हैं और स्वयं का मजाक उड़ाते हैं, ये एक चीज़ हुई। लेकिन होने ये लगा है कि आजकल हम दूसरों के साथ या हमारे आदर्शों के साथ हम उनका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन स्वयं के साथ तो हम मजाक करना पसंद करते हैं। तो ये निश्चित रूप से एक किस्म की अराजकता है, मानसिक अराजकता है। और मानसिक अराजकता को चूँकि हम और आप आज की तारीख में आज़ादी या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पे उसको प्रश्रय देते हैं और उनको इसी किस्म का माइलेज भी मिलता है, तो इस वजह से लोगों का मन भी बढ़ जाता है। तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसा कृत्य है जिसके ऊपर निश्चित रूप से माइलेज तो नहीं मिलना चाहिए। माइलेज नहीं मिलना चाहिए, लेकिन क्या इससे आप ये इशारा करें कि अनदेखी कर दें? आपको नहीं लगता है कि कई लोग ये कहते हैं कि अभिव्यक्ति की आज़ादी है, और ये आज़ादी फिर कहती है कि चाहे, जैसे राम गोपाल वर्मा ने ट्वीट किया है, उनका कहना है कि फिर उस अभिव्यक्ति की आज़ादी की परिधि से महात्मा गांधी हो, लता मंगेशकर हो या फिर कोई और व्यक्ति हो, सचिन तेंदुलकर हो, सब बराबर है, उस पर आप फिर लकीर नहीं खींच सकते। ये दलील चलेगी? देखिए, बिल्कुल नहीं चलेगी ये दलील, क्योंकि अभिव्यक्ति की आज़ादी होती है, हर व्यक्ति के पास है अभिव्यक्ति की आज़ादी। लेकिन जैसे परिवार के अंदर हम और आप जब निकलते हैं तो जो हमारे बेडरूम की अंतरंगता है उसे हम सड़क के ऊपर नहीं कर सकते हैं, भले ही आप पति पत्नी क्यों ना मौजूद हों। तो कहीं ना कहीं ये हमारे अंदर ही हमको एक नैतिक लाइन खींचनी पड़ती है और उस दिशा के ऊपर, क्योंकि आप अभिव्यक्त करने के लिए स्वतंत्र हैं, आप पति पत्नी हैं। लेकिन इसका ये तात्पर्य नहीं होता है कि आप उस अंतरंगता को, जो एक शुचितापूर्ण अंतरंगता है कि जैसे मंदिर में पूजा की जाती है, तो आप सड़क के ऊपर तो पूजा नहीं कर सकते हैं। तो हर चीज के कहीं ना कहीं कोई पैमाने होते हैं, कोई मापदंड होते हैं, और उन मापदंडों को कहीं कोई और दूसरा उसके ऊपर निर्धारण नहीं कर सकता है। उसका निर्धारण तो हमें स्वयं के बुद्धि विवेक से ही करना होता है। और यहाँ पे बुद्धि विवेक का जब सवाल आता है तो मुझे लगता है कि ऐसे व्यक्तियों से बुद्धि विवेक की आप कल्पना करें, और खास करके उस दौर में जब मूर्ति मंडन का दौर नहीं चल रहा है, मूर्ति खंडन का दौर चल रहा है। हम रावण के चरित्र से नहीं, राम के चरित्र से ही अपनी कहीं ना कहीं सारी की सारी सफ़ेदी निकालते हैं या कालिक निकालते हैं। तो ये एक वैसा दौर है कि हमारे विज्ञापन भी देख लें तो धुली कमीज से भी मैल निकाले वाले हैं, कि जो कमीज गंदी है हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं कि जो कमीज धुली है हम उससे भी रगड़ रगड़ के मैल निकाल देंगे, और इतना मैल निकालेंगे हम उसमें से कि वो कमीज पहनने लायक नहीं बचेगी, वो फट जाएगी, और फट के हम उसको खूंटी पे टांग देंगे और कहेंगे कि देखिए साहब, हमारा वो आदर्श इतना उजला है लेकिन फटा हुआ है। तो ये एक उस किस्म की जिसको कहते हैं कि बीहड़पन चल रहा है। तो इस बीहड़पन के ऊपर निश्चित रूप से कहीं ना कहीं तो एक किस्म की नैतिक रोक या एक किस्म की आदर्श रोक हमको और आपको अपने ही अंदर से प्रेरित करनी पड़ेगी। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण। राजू श्रीवास्तव जी, अब आपको हमने हमेशा देखा है स्टैंड अप कॉमेडी करते हुए, नेताओं से लेकर तमाम लोगों का। ये जो तन्मय भट्ट का वीडियो वायरल हुआ है, सबसे पहले तो क्या आपने इसको देखा है? देखा है अगर, तो आपको लगता है कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर इसको स्वीकारा जा सकता है? देखिए, बड़ा अजीब है कि मैं ऐसा कोई वीडियो देखना नहीं चाहूँगा जिसमें लता मंगेशकर या सचिन तेंदुलकर का अपमान किया गया हो।
कोई पर्सनल अटैक किया गया हो, लेकिन अब यह है कि इसलिए देखना पड़ता है कि अपमान क्यों किया, कैसे किया। आपके चैनल में बात करनी थी तो मुझे देखना पड़ा। तो इसी तरह अगर ये लोग कहते हैं कि ऐसे वीडियो ना देखे जाएं, अगर आपको नहीं देखना है तो ना देखिए, लेकिन कैसे ना देखें, हमें तो बात करनी, हमसे भी लोग सवाल करते हैं। तो जाहिर है मैंने देखना पड़ा। तो मैं कॉमेडी के नाम पे मैं चाहता हूँ कि पर्सनल अटैक नहीं होना चाहिए। अगर कोई बीमार है या कोई सीनियर है, उम्र दराज है, तो उनको छोड़ देना चाहिए। लता जी का हमने बहुत आदर किया है, उनका कंट्रीब्यूशन दोनों लोगों का हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा है। तो ह्यूमर के लिए बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, बहुत सारे विषय हैं, हम उनको उठा सकते हैं। हाँ। और उन पे लोगों को हंसा सकते हैं, लेकिन एक बुजुर्ग का और साथ में भारत रत्न का इस तरह से मुझे लगता है मजाक नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं एक लाइन कॉमेडियंस को और हाथ से कभी उनकी उम्र का राजू जी जिस तरह से मजाक उड़ाया गया है, ये सबसे ज्यादा लोगों को व्यथित कर रहा है। और उम्र से भी आगे बढ़कर उनके बारे में फिर कई ऐसी बातें कही गई हैं जो कि बहुत अपमानजनक है। मैं चाहती हूं कि एक रिएक्शन सबसे पहले करण तलवार जी आपसे ले लूं, जिसके बाद मैं मनीषा कांदी जी फौरन आपके पास आऊंगी और संदीप देशपांडे जी। करण तलवार साहब, ये कॉमेडी है और क्या हासिल होता है इस कॉमेडी पर? इस पूरे वीडियो को देखकर मुस्कुराना तो दूर, हंसना तो दूर, मुस्कुराना भी मुश्किल पड़ जाता है। ये कौन सी ब्रांड ऑफ कॉमेडी कर रहे हैं तलवार साहब, तन्मय भट्ट? देखिए, तकनीक का असर, ऐसे वक्त पर ही ठीक उनकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन करण तलवार जी, मैं आपके पास आऊंगी। मनीषा कांदे जी, ये राजनीतिक मामला बनाने की जरूरत है क्या इस पर? क्योंकि पहले से ही पुलिस इस पर सक्रिय दिख रही है। आप लोगों ने कहा है कि इसको हम राजनीतिक रूप से ले जा रहे हैं आगे। आप लोगों ने कहा है माफी मांगे वो हर हाल में, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। राजनीतिक बनाने की जरूरत है क्या? देखिए, इसमें हमने कोई राजनीति नहीं कही है। हर आम आदमी भारत का यही कह रहा है कि ये जो कोई तन्मय भट्ट जो है, तो उसके खिलाफ इतना रोष और आक्रोश बढ़ा है। आप देखेंगे ट्विटर हो या जो कोई सोशल मीडिया हो, इट इज डिस्गस्टिंग। ये इतना भद्दा और बेहुदा है और ही इज परवर्ट माइंडेड। ये कोई मुझे बीमार आदमी लगता है। और दिस इज द जनरल रिएक्शन, ये लोगों की हर एक की ये रिएक्शन है। मैंने आज सुबह से मैं ये सब फॉलो कर रही हूँ। मुझे नहीं लगता है किसी ने इसको सपोर्ट किया। मैंने ट्विटर पे भी पढ़ा है। और ये इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है। रिस्पेक्टेबल पीपल हो या कोई भी हो, चाहे वो भारत रत्न हो या ना हो, एक महिला के प्रति इस प्रकार का भद्दा मजाक करना, ये अपनी माँ और बहन के बारे में तन्मय भट्ट इस प्रकार का कर सकता है? ठीक है, मैं चाहती हूँ करण तलवार जुड़ गए। करण तलवार जी, इसका जवाब आप दीजिए। और हम चाहते हैं कि टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त अपने दर्शकों को हम उनका ट्विटर पेज भी दिखाएं। दरअसल ये ट्विटर पेज भी अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग है। जिस तरह की तस्वीर उन्होंने लगाई है, न जाने कितने स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं बड़े बड़े हिंदुस्तान के जिन्होंने अपना ट्विटर अकाउंट खोला हुआ है। मैंने उन सबको देखा, लेकिन जिस तरह की तस्वीर, एक बच्चे का खिलौना है और उस खिलौने के सिर में वो ड्रिलिंग मशीन घुसा रहे हैं और हंस रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि तलवार साहब, ये जो ब्रांड ऑफ कॉमेडी है, ये जरा समझाएं और जो मनीषा कांदे ने पूछा है उसका जवाब दें। ये देखिए, ये उनकी स्क्रीन इमेज है उनके ट्विटर अकाउंट की। well, I mean, मैं देख नहीं सकता हूँ यहाँ से, so I can't comment on that, लेकिन मैं ये बोल सकता हूँ कि कॉमेडी इज सब्जेक्टिव। बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं है और बहुत सारे लोगों को पसंद है। आपके जो पैनल में बैठे हैं उनको समझ नहीं आ रहा है। आई अंडरस्टैंड दैट। मेरा ये इश्यू है, मेरा सिर्फ ये सिंपल इश्यू है कि अगर आपको पसंद नहीं आए तो ठीक है, पसंद नहीं आए, इग्नोर इट। लेकिन पुलिस स्टेशन में जाना, FIR फाइल करना, रास्ते पे जाके मोर्चा करना एक जोक के ऊपर, आई डोंट थिंक दैट इज आशुतोष जी, आपको समझ नहीं आ रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है, आप इसलिए ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं। आशुतोष जी, उनका कहना आपको समझ नहीं आ रहा है इसलिए आप ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं। ये मुझे लगता है कि ये आदरणीय करण साहब के उस पेज को या उस विचारधारा के ऊपर अपन बात ही नहीं कर रहे हैं। अपन ये बात कर रहे हैं कि जिस किस्म का कृत्य किसी आदर्श, देखिए क्या है कि चाहे सचिन तेंदुलकर साहब हो या परम आदरणीय लता मंगेशकर जी, इन्होंने व्यक्ति के रूप में जन्म लिया और अपने कर्म के माध्यम से ये आज की तारीख में व्यक्ति से व्यक्तित्व बने और व्यक्तित्व के बाद ये आज की तारीख में विचार के रूप में पूरे देश में और पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। तो ये तो काल
दिग्विजयी हैं, ये अमर रहेंगे। तो मुझे लगता है कि ऐसे पूजनीय विचार, ऐसे आदरणीय विचार जिसके ऊपर वर्षों की तपस्या, इनके कर्म को सिर्फ कर्म की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, इनके कर्म को तप और साधना की श्रेणी में रखा जा सकता है। तो जब आप किसी के तप या किसी की साधना को दूषित करते हैं सिर्फ हास्य विनोद के नाम पर, तो मुझे लगता है कि इसके अंदर कहीं कोई विनोद तो मुझे नजर आया ही नहीं, व्यंग भी नजर आया नहीं, क्योंकि हम लोग तो अभिनेता लोग हैं और अभिनेता के लिए सबसे पहली आवश्यकता होती है, या किसी भी कलाकार के लिए सबसे पहली आवश्यकता होती है कि उसको स्वयं के ऊपर, स्वयं की गलतियों के ऊपर हंसने का उसके अंदर रुतबा हो, मादा हो। और मुझे लगता है कि यही हालत श्री सचिन तेंदुलकर साहब की भी होगी कि तभी वो लाख गलतियां करने के बाद भी उन्होंने अपने आप को इतना बड़ा और महानतम क्रिकेटर साबित कर दिया। यही परमादरणीय लता मंगेशकर जी के साथ भी होगी कि उन्होंने अपने उस तप के माध्यम से कि अपनी गलतियों को निरंतर साधना के माध्यम से परिष्कृत करती चली गई, और आज वो संगीतकार या गायक नहीं है, वो गीत हैं, वो संगीत हैं। सचिन तेंदुलकर क्रिकेटर नहीं है, वो क्रिकेट हैं। तो मुझे लगता है कि आप ये किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, हम या किसी स्त्री पुरुष की बात नहीं कर रहे हैं, हम उस विधा की बात कर रहे हैं, हम उस विद्या की बात कर रहे हैं जो इन व्यक्तियों के रूप में साक्षात मौजूद है। तो मुझे लगता है कि जब हम और आप किसी विधा के ऊपर चोट करते हैं, उस विधा को कहीं ना कहीं नकारते हैं, तो मुझे लगता है कि थोड़ा विचार हमें विधा के ऊपर नहीं, स्वयं के ऊपर करना चाहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहीं पर हम रुक रहे हैं, लेकिन देशपांडे जी जब लौटेंगे तो आपने ये कह दिया है ट्विटर पे कि अब स्टैंड अप कॉमेडी वो कर नहीं पाएंगे, यानी आप अब हिंसा, ऑल इंडिया बेशर्म कॉमेडी, वो इसलिए क्योंकि क्या कॉमेडी के मायने ही बदलने की एक कोशिश हो रही है। समझिए, स्टैंड अप कॉमेडी में खुद स्टैंड अप कॉमेडियन खड़ा होता है आपके सामने और वो अलग अलग लोगों की मिमिक्री करता है, हंसाता है या किसी सिचुएशन पर कोई मजाक करता है। लेकिन इस स्नैपचैट के वीडियो के जरिए न सिर्फ उन लोगों के चेहरे सुपर इंपोज होते हैं टेक्नोलॉजी की वजह से, लेकिन उनके भेष में आकर सामने वाला बात कहता हुआ दिखाई देता है। कई सारे मायने हैं इसके, सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन सवाल लेने से पहले मैं चाहती हूं कि वो हिस्सा वीडियो का आपको सुना दूं जो कम से कम टीवी पर हम आपको सुना सकते हैं। Yeah, hi guys, how's it going? It's me, Sachin. Definitely, just wanted to talk about this story I read today about Vinod. He said that Virat Kohli is 10 times better than me. You know, Sachin, I also personally think that Virat is a better batsman, and I also really like him. Oh, Lata Tai, namaskar. Very respectfully, I would like to add that you are years old, so please stay the out of this. Yeah, but so what if I'm years old? I mean, yeah, but have you seen your face? It looks like someone has kept 8 days. Just look at you. You know, like Jon Snow also died. मेरे Hey, auntie, तुम उम्र से लेकर चेहरे की लकीरों पर कैसी आप दिखती हैं, इन सब पर मजाक करते हुए, लेकिन क्या सेंसिटिविटी को यानी संवेदनशीलता को भी बहुत ज्यादा हम खींच कर आगे ले जा रहे हैं, jैसा कि हम ऐसा कर रहे हैं और जिस तरह से सेलेब्स इस पर रिएक्ट कर रहे हैं, गुस्सा दिखा रहे हैं। मैं आपके पास सबसे पहले अब आना चाहती हूं संदीप देशपांडे जी, फिर मैं फौरन राजीव जी आपके पास आऊंगी। संदीप देशपांडे जी, आप धमकी दे रहे हैं ट्विटर पे, आप कहते हैं कि स्टैंड अप कॉमेडी अब ये भूल जाएगा, क्या करेंगे, मार पिटाई करेंगे? देखिए, आप पूरा ट्वीट अगर मेरा देखेंगे तो उसमें हमने पहली बात साफ तौर पे ये कही है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ये पहली पॉलिटिकल पार्टी थी जिन्होंने एक एफआईआर दर्ज करने की मांग की। हमने पुलिस स्टेशन में जाके ऑफिशियल कंप्लेंट की कि जो पूरे देश के जो आइकॉन्स है उनके ऊपर एक भद्दा मजाक किया गया है, हमारे भावनाओं को ठेस पहुंची है, उसके आगे क्या लिखा है? उनके ऊपर एक लीगल एक्शन हो, इसकी हमने मांग की है। आप देखेंगे ट्विटर का तो पहला मेरा ये है कि महाराष्ट्र सरकार अगर कार्रवाई नहीं करती है तो हमने पहले ये महाराष्ट्र सरकार से ये मांग की है कि इनके ऊपर एक लीगल एक्शन हो। डिफॉर्मेशन जो उन्होंने किया है महाराष्ट्र के आइकॉन्स का, देश के आइकॉन्स का, उनके ऊपर एक कार्रवाई हो। अगर महाराष्ट्र सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो मजबूरन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को अपने तरीके से, अपने स्टाइल से कार्रवाई करने पे मजबूर होना पड़ेगा। क्या है आपका तरीका? हमने बात की है। क्या है आपका तरीका? हमारा तरीका जिनको मालूम है, सबको मालूम है। आपको भी मालूम है हमारा तरीका, आपने 100 बार दिखा है आपके चैनल पे हमारा तरीका क्या है वो। अगर महाराष्ट्र सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो मजबूरन हमें हमारे स्टाइल से उसका जवाब देना पड़ेगा।
और अगर सरकार चाहती है कि कायदा और सुव्यवस्था की परिस्थिति महाराष्ट्र में बनी रहे तो उनको तन्मय भट्ट के ऊपर कार्रवाई करनी पड़ेगी। आप मतलब नेशनल टेलीविजन पर बैठकर खूब रुतबे के साथ खुली धमकी देंगे इस देश में कानून का। एक तरफ क्या आप कहते हैं कि कानून काम करे, उन पर कार्रवाई करे, और आप हमें बता रहे हैं कि हमें तरीका आपका पता है, मतलब आप गुंडागर्दी करेंगे। एक्सप्रेशन है, देखिए मेरी बात गौर से सुनिए। हाँ। अगर तन्मय भट्ट को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है तो वही फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को भी है, और हम नहीं चाहेंगे कि हमारे जो आइकॉन्स है उनके ऊपर इस तरह का कोई मजाक करे और वो बिना किसी कार्रवाई के छूट जाए, ये हम होने नहीं देंगे। राजू श्रीवास्तव जी, मुझे पता नहीं कि आप राजनीति पर कितना कमेंट करना चाहेंगे, नहीं करना चाहेंगे, लेकिन संदीप देशपांडे जो राष्ट्रीय टेलीविजन पर बैठ के कह रहे हैं वो साफ दिखाई दे रहा है। हालांकि इन्हें डर खौफ नहीं है महाराष्ट्र में रहते हुए, इसीलिए इन्होंने खुलकर ट्विटर पे भी लिखा है कि ये क्या कर सकते हैं। लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी क्या इस तरह की आजादी है जिसमें आप मजाक उड़ा सकते हैं किसी का? लेकिन अगर अभिव्यक्ति की आज़ादी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो रोज़ सुबह आप उठें और जितने नामी गिरामी लोग हैं अपने देश के उन सबको एक एक गालियाँ दे दें, और अगले दिन न्यूज़ बनती रहे, न्यूज़ चलती रहे, न्यूज़ चैनल भी बिजी रहे, हम लोग भी बिजी रहें, फिर एक दो दिन बाद माफ़ी मांग ले, पुलिस थोड़ी कार्रवाई कर ले, कोर्ट में ऐसे ही लाखों केस पेंडिंग है, ऐसे केस और बढ़ जाएंगे, जजेस उसमें बिजी रहेंगे, तो यही चलता रहेगा। तो मुझे लगता है कि जहाँ तक देखिए मिमिक्री की बात है तो राज ठाकरे बहुत अच्छी मिमिक्री करते हैं। लालू जी ने अभी तो नरेंद्र मोदी की बहुत अच्छी मिमिक्री की। वो जो फंड की बात थी, बोले इतने करोड़ इतने करोड़ इतने करोड़, उनकी मिमिक्री की। बाला साहब ठाकरे बहुत अच्छी मिमिक्री करते थे। तो अपनी स्पीच को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मिमिक्री का सहारा सब लोगों ने किया है। मुझे लगता है सब लोग एंजॉय भी करते हैं। लता मंगेशकर जी खुद बहुत अच्छी मिमिक्री आर्टिस्ट हैं। वो खुद सारे सिंगर्स की कॉपी करती हैं, उनको इमिटेट करती हैं, एंजॉय करती हैं। आपने खुद भी एक हमारी आर्टिस्ट है सुगंधा मिश्रा, उसने तो लता मंगेशकर को पूरा अपने अंदर ही समेट लिया है। बहुत उनको नहीं, मेरा सवाल आपसे ये था राजू श्रीवास्तव जी, आपने खुद भी बहुत प्रधानमंत्री से लेकर कई सारे मुख्यमंत्रियों की नकल की है। कोई ऐसे नाराज होता है या फिर आपको लगता है कि एक सीमा का हमेशा आप ख्याल रखते हैं? नहीं, मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे साथ इस तरह का ऑब्जेक्शन कभी नहीं हुआ। मुझे लगता है अगर कोई देश में घोटालेबाज है, अगर उसने बहुत सारे स्कैम किए हैं या नेगेटिविटी फैलाई है या कंट्री के अगेंस्ट कोई काम किया है या रेप, कोई बाबा कोई साधु उसने रेप किया हुआ है, रेप के उसमें आरोप में वो अंदर है, तो मुझे लगता है उसका मजाक उड़ाओ तो लोगों को अच्छा लगता है। मुझे पता है कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं, लेकिन मैं वहां जाऊंगी तो फिर जरा मामले से हम भटक जाएंगे। दो सवाल और मेरे पास है, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आपके पास में आऊँ इस वक्त तलवार साहब। और अब इसके बाद यही होता है कि आप ऐसा कुछ करते हैं, फिर उसके बाद पॉलिटिक्स शुरू होती है, और फिर संदीप देशपांडे जैसा कोई शख्स नेशनल टेलीविजन पर बैठकर कहता है एमएनएस की तरफ से कि हमें आता है सिखाने, हम तो आपको जी डंडा से बता देंगे कि क्या करना चाहिए और कैसे ठीक किया जाता है ऐसे लोगों को। पहले तो मैं फर्स्ट थिंग मैं कहना चाहूंगा, लेकिन ये हमारी देश की बड़ी समस्या है कि एक व्यक्ति इंटरनेट पे जोक करता है और उसके ऊपर एफआईआर जाता है, और आपके टीवी शो पे एक व्यक्ति बैठ के उसको धमकी दे रहा है खुल्लम खुला, और कोई कुछ नहीं कर रहा है, कोई एफआईआर कोई कुछ नहीं। आई फाइंड दिस, पता नहीं क्या बोल सकता हूँ, इट्स आयरनी, ये बहुत ही समस्या है। हम क्या कर सकते हैं इसके बारे में पता नहीं। एंड आई एग्री विद राजू जी के आपने क्या बोला अभी, आई एग्री विद व्हाट हैज बीन सेड कि ये जो प्रॉब्लम है कि ये जोक जो एक जोक का हर जोक में विक्टिम होता है, और समस्या ये है कि ये विक्टिम हमारी विक्टिम ये जोक पे है लता मंगेशकर जी, जो एक लेजेंड है, और मेरे ख्याल से उनका जो स्टेटस, उनका जो समाज में स्टेटस है वो नीचे नहीं आ रहा है, क्योंकि तन्मय भट्ट ने उनपे एक जोक किया है। उनका स्टेटस कभी नहीं नीचे आ सकता, वो लेजेंड है। हाँ। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि उनके बिहाफ पर ये लोग क्यों मच कर रहे हैं। अच्छा। लता जी ने कुछ बोला ही नहीं अभी तक। नहीं, उन्होंने नहीं बोला, लेकिन सचिन तेंदुलकर की पत्नी लगातार ट्वीट कर रही है। कितने क्यों एजिटेटेड हो? सचिन तेंदुलकर की पत्नी लगातार ट्वीट कर रही है, और वो रीट्वीट कर रही है तमाम ऐसे लोगों को जो मानते हैं कि ये अपमान है। उनका क्या?
उनके इमोशंस का क्या? आपके लिए खिलौना है, आपके लिए मजाक है, जो भी इनकी प्रतिभा है वो आपके लिए मजाक हो सकती है ना। तलवार साहब, मैं सौरभ पंत आपके पास भी आऊंगी, लेकिन तलवार जी एक सेकेंड, आपको तो बड़ा अच्छा लगा। अब देखिए, स्टैंड अप कॉमेडी अलग चीज है तलवार साहब, आप प्लीज रियलाइज कीजिए, स्टैंड अप कॉमेडी अलग चीज है। आपका चेहरा सामने दिख रहा है, आप किसी का मजाक उड़ा रहे हैं। यहाँ पर आपने दो चेहरों को सुपर इम्पोज किया है टेक्नोलॉजी के जरिए, जो कि स्नैपचैट पे होता है। उसके बाद आप आपस में भिड़ा रहे हैं। आप सोचिए, आपकी और आपकी पत्नी की बना दे और कोई उसको फ्लोट कर दे, हालांकि आप शायद उतने जाने माने नहीं होंगे जितने ये दोनों हैं, भारत रत्न है। किसी के भी बीच में इतने लो लेवल का कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड करके उसे मजाक बताना, ये कौन सी कला है? नहीं, आप अंजना, मैं यहाँ नहीं, पर कहना आप कुछ और पता नहीं आप किसकी बात कर रहे हो, लेकिन ये जो सारे स्नैपचैट की टेक्नोलॉजी है, they are perverts and they should be taught a lesson. मैडम को परवर्ट नहीं, मनीषा गांधी जी सीधे आरोप लगा रही हैं सौरभ पंत साहब और तलवार साहब। मैं चाहती हूँ पंत साहब आप इसका जवाब दीजिए। सौरभ पंत, ये परवर्जन है उनका कहना है, ये बीमार मानसिकता है। ये सिर्फ बीमार लोग हैं जो इस प्रकार की बातें कर सकते हैं। सौरभ पंत, अभी तक ये पूरा डिस्कशन अच्छा चल रहा था, पर अभी अचानक हम एक दूसरे पर मतलब नाम वगैरह डाल रहे हैं, तो चलेगा, हम बीमार हैं जो भी हैं। मैं दो चीजें कहना चाहूंगा। पहला कि जो तन्मय भट्ट की जो स्नैपचैट थी मुझे फनी नहीं लगी, और जैसे राजू श्रीवास्तव जी ने कहा, मैंने उसको देखा नहीं, मैंने 10 सेकंड देखा, मैंने बंद कर दिया, सीधी सी बात है। दूसरी चीज आई जिम्मेदारी की। लोग हमेशा ये कहते रहते हैं कि आर्टिस्ट की क्या जिम्मेदारी है, कमेडियन की क्या जिम्मेदारी है, कि वो ये नहीं बोल सकते, उनको कुछ सेल्फ सेंसरशिप करनी चाहिए। नेताओं की कोई जिम्मेदारी होती नहीं है। आप कुछ भी कर सकते हैं, आप एक दूसरे पर नाम लगा सकते हैं, आप किसी को पीट सकते हैं, डंडे से मार सकते हैं, उसकी कोई जिम्मेदारी कभी होती नहीं है। तो अलग अलग कमेडियंस होते हैं, आप हर आदमी को एक ही मतलब कलर पे पेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। कई अलग अलग कमेडियंस हैं। राजू श्रीवास्तव जी को देख लीजिए, वो किसी को ऑफेंड नहीं करते हैं अपने जोक्स के साथ, सब उनको पसंद करते हैं। मैं एक अंग्रेजी कमेडियन हूं, मैं उनका बहुत ही बड़ा फैन हूं। मैं खुद ब खुद जब मैं अगर कोई जोक देशपांडे जी आपकी बात पे कुछ कहना चाह रहे हैं? संदीप जी बोलिए। एक और चीज भी है कि बाउंड्री को आगे लेना और कई बार वो हो सकता है ऐसा है पॉलिटिशियन की जिम्मेदारी बिल्कुल होती है। अगर हम कुछ करते हैं तो उसके ऊपर लीगल एक्शन होता है। कॉमेडियन कुछ भी कहे उसके ऊपर कोई लीगल एक्शन नहीं होगा, क्योंकि वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। उनको जो सारी जो लीगल एक्शन है उसके बारे में मैंने बहुत पढ़ा हुआ है। जो भी हेट स्पीच की लीगल एक्शन है वो ड्रॉप हो जाती है। अभी ऐसा मत बोलिए, आप लोगों की आर्मी है पूरी, एक कमेडियन अकेले खड़ा रहता है वहां पर, आर्टिस्ट अकेला खड़ा रहता है। वास्तविक जिंदगी से आपका कोई लेना देना नहीं है। सही बात बता रहे हैं मैडम, बस आपका ही है, हम लोग तो बस कहीं और ही रहते हैं। ये देश हमारा नहीं है, यही कहना चाहते हैं आप। लेकिन सौरभ, मैं अपने आप में इसको बहुत ही अनफॉर्चुनेट मानती हूं कि आप खुद कह रहे हैं कि एक दूसरे को नाम नहीं देना चाहिए, एक दूसरे पर गलत टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, लेकिन स्नैपचैट के इस पूरे वीडियो में को आप डिफेंड करने के लिए बैठे हुए हैं अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर। लेकिन इस पूरे वीडियो में कंटेंट यही है। क्या हम कंटेंट तक नहीं पहुंचेंगे? क्या हम नहीं देखेंगे कि क्या इससे किसी को नुकसान हो रहा है, नहीं हो रहा है? नेताओं पर, उनके काम पर कई बार टिप्पणी हुई है, राजू श्रीवास्तव जी खुद सामने बैठकर करते हैं और लालू प्रसाद यादव और प्रधानमंत्री रहे सामने। लेकिन इस तरह से दो ऐसी शख्सियतों का मजाक उड़ाना, कई लोगों को इस पर नाराजगी है। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन लौटते हैं, देखते रहिए आज तक।